हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन। जो आपके यूटी होते हैं, आपका हाफ ईयरली होगा, ठीक है। तो उन सभी में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कह रहे हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारी जो लाइन एल और एम है वो दोनों पैरेलल होंगी। अगर लाइन देखिए दोनों एल और एम पैरेलल हैं तो जो 3x माइनस 20 डिग्री है और 2x प्लस 10 डिग्री है वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, लिखेंगे कि इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, अगर लाइन M और L दोनों पैरेलल हैं, देन क्या होगा बेटा, 3x माइनस 20 वो इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 10। और यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, तो रीज़न लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये दोनों क्या हैं, एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब x को दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो 3x माइनस 2x और माइनस का 20 राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस 10। तो 3x माइनस 2x कितना है बेटा, x, और 20 प्लस 10 कितना हुआ, ये हो गया 30। तो अगर x की वैल्यू 30 हो जाए तो लाइन L लाइन M के पैरेलल हो जाएगी। आई होप कि जो क्वेश्चन फर्स्ट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड द ट्रांसवर्सल T कट दैम। ठीक है, दो लाइनें हैं जो कि लाइन L और लाइन M है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल T कट कर रही है। कह रहे हैं इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर एंगल 1 जो है वो 120 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू दे रखे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमें एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल होगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 डिग्री के। अब एंगल 1 और 3 क्यों इक्वल है बेटा, यहाँ पर रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा बेटा, क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, या ये कहें कि ये दोनों एक लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर का ही जो सम है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री, ये 120 जो लेफ़्ट में लिखा है राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 120 डिग्री। इससे जो एंगल 2 है वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंगल 1, 2 और 3 फाइंड कर लिया है। ठीक है, यहीं से जो एंगल 4 है वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या रीज़न आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीज़न आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री है, तो इस तरह से जो एंगल 4 है वो भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि एंगल 1, 2, 3, 4 की कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा जो एंगल 6 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, जो एंगल 7 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, जो एंगल 8 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा और जो एंगल 5 है वो एंगल 1 के इक्वल होगा।
अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं कि ये कितने के इक्वल होंगे। तो देखिएगा एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल 6 भी 60 डिग्री होगा। एंगल 3 जो है वो 120 डिग्री है, तो एंगल 7 भी 120 डिग्री होगा। एंगल 4 जो है वो 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, एंगल 8 ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल 5 भी कितना होगा, 120 डिग्री। और इन सभी का रीज़न क्या लिखेंगे बेटा, तो सभी का रीज़न होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसे कोरस्पॉन्डिंग और एंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे का रीज़न क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट दैम। और एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो उन्हें क्या करती है, कट कर देती है। तो कह रहे हैं इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। एंगल 1 और 2 का जो रेशियो गिवन है बेटा वो 2 रेशियो 3 गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ मार्क्ड एंगल। तो फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी एंगल की वैल्यू निकालनी है और एंगल 1, 2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, क्योंकि लाइन एल और एम पैरेलल है, ठीक है, और एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2K, है ना, और जो एंगल 2 है उसे हम सपोज करेंगे कि वो 3K के इक्वल है, ठीक है। अब फ्रॉम फिगर जो एंगल 1 और एंगल 2 है इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री आएगा। और रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न होगा लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों ही क्या है, लीनियर पेयर है। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो ये है 2K, प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, तो वो है 3K, और इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। 2 और 3 दोनों हो जाएंगे 5K, जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से जो K की वैल्यू है ये आएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 5, ठीक है। K से की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 6 जा 36। तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 डिग्री। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं बाकी एंगल्स की वैल्यू। देखिए बेटा, अब यहाँ से जो एंगल 1 है हमारा वो है 2K इज इक्वल टू 2, और K की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 36 डिग्री, जिससे एंगल 1 आ जाएगा 72 डिग्री। और जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा 3K, जो कि आएगा 3 इंटू 36 डिग्री, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ जाती है। यहीं से जो एंगल 3 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, और जो एंगल 4 है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 72 डिग्री, तो एंगल 3 भी हो जाएगा 72 डिग्री, और एंगल 4 जो है वो 2 के इक्वल है और 2 108 के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री। और रीज़न क्या आएगा बेटा, तो रीज़न आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिएगा ज़रा, जो एंगल 5 है वो एंगल 1 के इक्वल है, जो एंगल 6 है वो एंगल 2 के इक्वल है, जो एंगल 7 है वो एंगल 3 के इक्वल है, और जो एंगल 8 है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब एंगल 1 इक्वल है बेटा 72 डिग्री के, एंगल 2 इक्वल है 108 डिग्री के, एंगल 3 इक्वल है 72 डिग्री के, और एंगल 4 इक्वल है 108 डिग्री के। और ये सभी आपस में इक्वल है, क्योंकि रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्या रीज़न है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए लाइन L और लाइन M क्या हो जाएंगी बेटा, एक दूसरे से
पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिएगा अगर ये दोनों लाइनें L और M एक दूसरे से पैरेलल हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ C जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। और C जैसी स्ट्रक्चर किस में बनती है बेटा? को इंटीरियर एंगल में। और ऐसे केस में जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? तो वो हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इफ़ लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, देन जो एंगल है हमारा 3x + 5 और 4x, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इनका सम ये 180 डिग्री हो जाएगा। और रीज़न क्या होगा बेटा? तो रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिएगा कि जो 3x और 4x है, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आएगा ये हमारा 7x डिग्री प्लस ये 5 डिग्री तो है ही बेटा हमारे पास, और इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 7x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो प्लस का 5 डिग्री था बेटा लेफ्ट में, वो राइट में आएगा तो माइनस का 5 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 7x डिग्री इज इक्वल टू आएगा 175 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 175 डिग्री को डिवाइड कर देंगे हम 7 से। ठीक है, जैसे ही हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 7 2 जा 14 और यहाँ आएगा 3 35, तो 7 5 जा 35। इस तरह से x की वैल्यू अगर हमारे पास 25 डिग्री हो जाती है तो लाइन L और लाइन M जो है वो पैरेलल होंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD, जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखिएगा कि एंगल AE और F ये इक्वल हो जाएंगे एंगल EFG के। ठीक है, अगर जो लाइन हमारी AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे बेटा? तो ज़रा ध्यान से देखिए कि जो AE और F और G तक है ये Z जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, और Z जैसी स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और रीज़न क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए AEF की वैल्यू है बेटा 75 डिग्री इज इक्वल टू, और EFG की वैल्यू है y डिग्री। ठीक है, इस तरह से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 75 डिग्री हो जाती है। ठीक है, आई होप कि y की वैल्यू फाइंड कैसे करी है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिएगा एंड x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि बेटा x और y दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे रीज़न लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर होने की वजह से क्या हो जाएंगे? दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब x डिग्री प्लस y की वैल्यू बेटा 75 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री है, जिससे x डिग्री की वैल्यू हमारी 105 डिग्री हो जाएगी। आई होप कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड करी है किस तरह से करी है वो भी आपको क्लियर रहा होगा। अब फिर से देख लेते हैं। तो देखिएगा एंगल AEG इक्वल होगा एंगल EGD के। देखिएगा कौन सा? AEG और ये D। ठीक है, तो AEG और EGD दोनों में कैसी स्ट्रक्चर बन रही है बेटा? Z जैसी स्ट्रक्चर। और Z जैसी स्ट्रक्चर किस में बनती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है ये। ठीक है, जिससे दोनों इक्वल होंगे। अब AEG की जो वैल्यू है
वो है बेटा 75 डिग्री प्लस z डिग्री, और ये दोनों ही किसके इक्वल है 125 डिग्री के। ठीक है, अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो z डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, जो प्लस का 75 था वो राइट साइड आएगा तो माइनस का 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब z को इससे माइनस करते हैं, 5 से 5 को माइनस करेंगे 0 आएगा, और 12 से 7 को करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से z की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो इसे ज़रूर से कीजिएगा। चलिए, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, जो एंगल ए ओ सी है, ये एंगल ए ओ सी ये कितना है एक्स डिग्री है। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं कि इफ एंगल, ठीक है, इफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 104 डिग्री हो, ठीक है, एंड एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 116 डिग्री है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये वैल्यू तो हमें गिवन है ही, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन, या सबसे पहले लिख देते हैं, चलिए गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 104 डिग्री, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 116 डिग्री, और जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी के। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ आ लाइन ई एफ रख देते हैं। ठीक है, ई एफ विच इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। ठीक है, दैट इज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू सी डी। ठीक है बेटा, अब जैसे ही बेटा हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये जो एंगल ओ पॉइंट पर था एक्स डिग्री वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम एंगल 1 और एंगल 2 सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा वी हैव ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, है ना, सो एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, तो रीज़न आएगा को इंटीरियर एंगल। क्या रीज़न आएगा बेटा, को इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल या कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। अब देखिएगा जो बी ए ओ है ये वाला बेटा हमारे पास गिवन है 104 डिग्री प्लस, और जो एंगल ए ओ एफ है इसे हमने सपोज कर रखा है 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से जो एंगल 1 होगा ये आएगा 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। यहाँ से जो एंगल 1 है इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद आएगा 76 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू 76 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसी एंगल 2 के लिए कैलकुलेशन। एंगल 2 के लिए भी फिर से लिखेंगे बेटा हम क्या कि वी हैव ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, है ना। तो यहाँ से बेटा जो एंगल एफ ओ सी है और एंगल ओ सी डी है, इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और रीज़न क्या होगा बेटा, इसका रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब जो एफ ओ सी है
ये है बेटा हमारा एंगल 2 प्लस OCD जो एंगल है ये है 116 डिग्री, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब एंगल 2 लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस करेंगे, जो प्लस का 116 डिग्री है बेटा राइट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों एंगल को माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा, ये आएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 हमारा 64 डिग्री है बेटा और एंगल 1 जो है हमारा 76 डिग्री है। तो देखेंगे कि फ्रॉम फिगर जो x डिग्री है बेटा ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 76 डिग्री है, प्लस एंगल 2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि 64 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 0 और 7 6 13 14। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 140 डिग्री। आई होप कि ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है ये भी आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर लाइन AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे कि हमसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा कि ड्रॉ EF, मतलब EF जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू CD। ठीक है, तो FG लाइन हम एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे बेटा जो कि AB और CD के पैरेलल होगी, है ना। और यहाँ से एंगल बनेगा हमारा एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, और एंगल 1 2 का सम जो है वो x डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कि जो AB लाइन है बेटा, AB इज़ पैरेलल टू है किसके, FG के। सो एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल 1। ठीक है, और एंगल B एंगल 1 के इक्वल क्यों होगा बेटा, तो रीज़न आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से जो 35 डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के, या फिर एंगल 1 जो है वो 35 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। ऐसे ही एंड जो FG है बेटा वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। जो वर्टेक्स है उसे भी हम नाम के साथ में सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, तो वो तो हमें x की फाइंड करनी थी बेटा। और एंगल x कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटे, तो वो है 35 डिग्री, प्लस एंगल 2 की वैल्यू ये है 65 डिग्री। ठीक है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा ये हमारा 100 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 100 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा कि एक लाइन अपने पास से ड्रॉ कर लेंगे MN। ठीक है, तो लिखेंगे ड्रॉ MN which is parallel to AB and parallel to CD। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे MN नाम की जो कि AB और CD दोनों के ही पैरेलल होगी। पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल Q है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। ठीक है, तो देखिएगा कि फ्रॉम फिगर जो P है और प्लस एंगल 1 है
इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से जो एंगल 1 की वैल्यू आएगी बेटा वो होगी 180 डिग्री माइनस पी, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, तो ये होगा आर डिग्री के, ठीक है, या सिंपल कहें कि आर के इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिएगा फ्रॉम फिगर जो Q है एंगल बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू क्या है बेटा, तो ये है 180 डिग्री माइनस P प्लस, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, तो वो है एंगल R। अब P क्यू R को एक साइड ले आएंगे तो कितना होगा, माइनस का P राइट में लिखा है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का Q हमारे पास ऑलरेडी है ही, प्लस का R लेफ्ट में आएगा तो माइनस का R होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा सब कुछ 180 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह से हमने P प्लस Q माइनस R को इक्वल कर दिया 180 डिग्री के। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 120 डिग्री और एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस डायग्राम में हमें क्या करना है बेटा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन, ठीक है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ एम एन, एक एम एन लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एम एन एक लाइन होगी जो कि ए बी और सी डी दोनों के ही पैरेलल होगी। तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 भी फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिएगा अब फ्रॉम फिगर जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है बेटा एम एन के, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल। क्या रीज़न है, को इंटीरियर एंगल क्यों है, देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो ए बी ई और एम तक स्ट्रक्चर बन रही है ये सी जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, और सी जैसी स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि वो को इंटीरियर एंगल होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एंगल बी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 जो है 180 डिग्री और 120 डिग्री राइट साइड में आएगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ से जो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 60 डिग्री हो जाएगी। आई होप कि एंगल 1 तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही देखते हैं कि जो लाइन सी डी है वो पैरेलल है लाइन एम एन के, है ना। सी डी जो लाइन है वो एम एन के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा बेटा, क्या कि एंगल सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या बन रही है, एक सी जैसी स्ट्रक्चर ही बन रही है। और सी जैसी स्ट्रक्चर कहाँ बनती है बेटा, को इंटीरियर एंगल में, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल लिख देंगे यहाँ कि को इंटीरियर एंगल की हेल्प से इन दोनों का सम कितना आया है, 180 डिग्री आया है। एंगल सी की वैल्यू है बेटा हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल 2 आएगा बेटा ये आएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। आई होप कि एंगल 2 तक भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम फिगर एंगल 1 प्लस एक्स डिग्री और प्लस एंगल 2, इन सभी एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा
180 डिग्री। और रीज़न क्या होगा बेटा, यहाँ आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल को मिलाएंगे तभी 180 डिग्री बन रहा है जो कि स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल होने की हेल्प से क्या हो जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री। या क्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तो लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी रीज़न आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 60 डिग्री, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और एंगल 2 है हमारा 80 डिग्री जो कि इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। तो x डिग्री प्लस 60 और 40 को ऐड करेंगे तो 140 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री, ठीक है। आई होप कि x की वैल्यू किस तरह से हमने फाइंड की है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर भी है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकेंड एक्सरसाइज के लिए वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।